नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राव। तेजस्वी यादव ने बिहार के भोले भाले लोगों को ये झूठा सपना ऐसे बेचा जैसे चूरन वाला चूरन बेचकर जाता, लेकिन इस सपने के गुब्बारे की हवा उसके सहयोगी संगठन कांग्रेस ने ही खोल दी। इंडिया अलायंस के दो साथी ही सरकारी नौकरी वाले मामले पर एकमत नहीं है। तेजस्वी बिहार के हर परिवार को सरकारी नौकरी देने का वादा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि इतनी सरकारी नौकरियां हैं कहां जो दे पाएंगे, सरकारी नौकरी नहीं देंगे। कांग्रेस का बयान भी आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले यह जान लीजिए कि तेजस्वी का यह दावा वादा कम जुमला ज्यादा कैसे है। दरअसल बिहार में हुए जातीय सर्वे के मुताबिक प्रदेश की आबादी लगभग 13.10 लाख करोड़ है। कुल परिवारों की संख्या अगर इसमें से निकाले तो लगभग 2.76 करोड़, मतलब 2.25 करोड़ परिवार बिहार में इस सर्वे के मुताबिक है। अब राज्य के जो सर्वे है उसी के मुताबिक राज्य में जो कुल सरकारी नौकरियां है वो 16.25 लाख, मतलब 16,27,000 के आसपास सरकारी नौकरियां है, जिनमें से 11.54 लाख पद पहले से भरे हुए हैं, यानी कि 4.73 लाख पद जो है वो खाली पड़े हुए हैं। अब कुल मिलाकर 29% पद जो है वो खाली है, ऐसा आप समझिए। इनमें सबसे ज्यादा वैकेंसी शिक्षा विभाग में है। शिक्षा विभाग में 2.25 लाख के आसपास पद खाली है। स्वास्थ्य विभाग में 65,000 नियुक्तियां होनी बाकी है। बिहार पुलिस में पदों की संख्या 1 लाख के आसपास बिहार में जो है पुलिस है, जबकि 170 होने चाहिए। हिसाब से लगभग 70,000 पद पुलिस में खाली है। सारे विभागों की अगर रिक्तियां मिला भी दें हम तो 4.25 लाख पद जो है, 5 लाख मान लीजिए पद खाली है। अब 2.44 करोड़ यानी कि 93 से 94% परिवारों के पास कोई सरकारी नौकरी। अब कुल 5 लाख सरकारी नौकरियों को तेजस्वी यादव 2.25 करोड़ लोगों में कैसे बांटेंगे। आरबीआई की स्टेट फाइनेंस रिपोर्ट भी कहती है कि पूरे देश में सरकारी नौकरियां करीब 2 करोड़ है, यानी तेजस्वी पूरे देश से ज्यादा सरकारी नौकरी सिर्फ अकेले बिहार में देना चाहते हैं। यही वजह है कि तेजस्वी के वादे पर किसी को भरोसा नहीं हो रहा है, कांग्रेस को भी नहीं। और इसीलिए जब तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो कांग्रेस उनके साथ नहीं थी। चुनाव ये मिलकर लड़ने वाले हैं, लेकिन वादे अकेले अकेले कर रहे हैं। कांग्रेस के अपने वादे हैं, तेजस्वी के अपने वादे हैं, वाम दलों के अपने वादे हैं, और इन वादों की खिचड़ी में साथ में पक नहीं पा रही है। इसीलिए कांग्रेस कह रही कि भैया इतनी सरकारी नौकरियां जो है वो राज्य में है कहां दे पाएंगे, किसी को नहीं दे पाएंगे, इसलिए सरकारी नौकरियां है नहीं, हम दे नहीं पाएंगे। सुन लीजिए, पहले ही कहा कि रोजगार हर घर हम लोग देंगे, रोजगार देंगे, हम लोग अत्यंत पिछड़े को आरक्षण में लाएंगे, हम लोग 50% निजी क्षेत्र में आरक्षण ठेकेदारी देंगे। नौकरी, सरकारी नौकरी का यहाँ मुद्दा ही नहीं। सरकारी नौकरी तो खत्म कर दिया बीजेपी की सरकार ने, और सरकारी नौकरी का मैटर नहीं है। तेजस्वी जी का कहना था रोजगार हम देंगे, अब वो संदर्भ सरकारी नौकरी से नहीं। अब कांग्रेस ने तो किनारा कर दिया है, लेकिन एलजेपी की युवा नेता तेजस्वी यादव को रोस्ट कर रही है। ये लैंड फॉर जॉब्स स्कैम याद है ना सबको, तो देखा आपने, अब बीजेपी भी मजे ले रही है। बीजेपी की ओर से सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जो नौकरी पाने की योग्यता नहीं रखता है वो करोड़ों लोगों को नौकरियां बांटने का दावा कर रहा है। मजेदार ये बात है, जबकि उन्होंने कहा कि भैया अब तो खतरा ज्यादा बढ़ गया है। पहले तो जमीनें लिखवा ली गई थी, अब पता चले सबका घर बार लिखवा लेंगे, क्योंकि सबके पास तो जमीन होती नहीं है। मजेदार और हास्यास्पद ये है कि तेजस्वी यादव ने कहा कि हम सबको नौकरियां देंगे, हर परिवार से एक नौकरी। अब सवाल यह उठता है कि अगर उस परिवार में कोई व्यक्ति नौकरी के योग्य है नहीं, क्या योग्यता होगी, क्या पैमाना होगा, कैसे नौकरी देंगे। अगर कोई अशिक्षित है तो उसको क्या नौकरी देंगे। क्या कोई रोड मैप है, या महज जुमलेबाजी करके चुनाव आपको जीतना इसलिए आपने कुछ मन में आया और आपने बोल दिया। अब एक बात ये भी समझ लीजिए, बीजेपी ये भी पूछ रही है कि 95 से 2010 तक आपकी सरकार थी, कितनी नौकरियां दी, इसका भी जरा हिसाब दे दीजिए। आप कह रहे कि तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम थे तब 5 लाख नौकरियां उन्होंने दे दी 17 महीने में। अब नौकरी देने का प्रोसेस क्या होता है ये तो पूरे देश को पता है। वैकेंसी निकलती है, उसका प्रोसेस होता है, कैबिनेट से मंजूरी मिलती है, फिर परीक्षाएं होती है, फिर रिजल्ट आता है,
फिर सैलरी और सब इसका एलोकेशन होता है, बजट का एलोकेशन होता है, और तब जाके कहीं किसी को सरकारी नौकरी मिलती है। बहुत लंबा प्रोसेस होता है, वर्षों लगते हैं। लेकिन कह रहे 17 महीने में तेजस्वी ने इतनी 5 लाख नौकरियां दे दी, जबकि उसके पीछे कब से वो प्रोसेस चली आ रही थी ये सबको पता है। अब आते हैं उस बात पर कि कितना फिजिबल है। बिहार का बजट भी इतना नहीं है जितना अगर 5,000 रुपए महीना भी तनख्वाह पर बिहार के हर परिवार के एक व्यक्ति को तेजस्वी नौकरी पर रख दे तो भी वो बजट से कई गुना ज्यादा पैसा हो जाएगा। आप मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एक औसत मासिक वेतन हम मान ले कि 25,000 अगर तेजस्वी यादव एक परिवार के एक व्यक्ति को देते हैं तो हर साल 7,88,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। कितना? 7,88,000 करोड़ रुपए, जबकि अभी पूरे बिहार का एक साल का कुल बजट इसका आधा यानी 3,16,000 करोड़ रुपए है। अब जिस बजट में आपकी आधे महीने की तनख्वाह सिर्फ निकलेगी, बाकी खर्चे राज्य के, बाकी आप राज्य कैसे चलाएंगे, रेवेन्यू आपके पास कहां से आएगा, क्या आपका मॉडल होगा, इस पर तेजस्वी यादव को बिहार की जनता को स्पष्टता देनी होगी, वरना बिहार की जनता तो इसे जुमला ही मानेगी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस खुद जुमला मान रही, वो कह रही कि इतनी सरकारी नौकरियां है ही नहीं, हम कहां से दे देंगे। अशोक गहलोत से भी कल पूछ लिया गया कि भैया तेजस्वी जी ने ऐलान कर दिया है कि हम सरकारी नौकरी देंगे। उन्होंने कहा कि अभी इस पर बात नहीं, वो तो घोषणा पत्र हमारा आएगा तब बात करेंगे। देखिए, थोड़ा एंजॉय कीजिए, मैनिफेस्टो आने वाला है, उन सब बातें स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन सर, मैनिफेस्टो के पहले जिस प्रकार तेजस्वी यादव घोषणा करते जा रहे हैं, पहले भी घोषणा किया, कल भी घोषणा किया, तो मतलब गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कुछ बातें ऐसी होती है जो सोच लेते हैं कि भाई ये हमारी इच्छा ये है कि हम चाहते हैं कि सरकार बने हमारी, तो हम कुछ करके दिखाएं, तो उसमें आदमी सुझाव देता भाई हम ये भी कर सकते हैं। अल्टीमेटली जब मैनिफेस्टो आएगा गठबंधन का तब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। दरअसल अशोक गहलोत अनुभवी नेता है, वो एक बड़े राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लंबा वक्त उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य में गुजारा और उनको पता है कि सरकारी नौकरी देना रेवड़ी बांटने जैसा नहीं है, इसीलिए इतना आसान काम नहीं है। इसीलिए उन्होंने तेजस्वी की बात से चालाकी से कन्नी काट ली और अपनी पार्टी दोनों को बचा लिया। अब जो आंकड़े मैंने आपको बताए, इस आंकड़े से तो यही लगता है कि तेजस्वी यादव का ये वादा वास्तविकता से कहीं दूर है, लेकिन हो सकता है कोई उनके पास ऐसा रोड मैप हो और उन्होंने कुछ सोचा हो कि वो कैसे इतनी सरकारी नौकरियां देंगे। वैसे बिहार की जनता को ये बताना चाहिए, नहीं तो वही बीजेपी जो कह रही है कि भाई बिहार की जनता तो यही कहेंगे कि तेजस्वी बाबू नो बुड़बक बनावी, आपने बहुत बुड़बक बना लिया, अब आपसे बुड़बक नहीं बनेंगे। भैया सिर्फ कहना बहुत आसान है कि हम 3 करोड़ सरकारी नौकरियां दे देंगे, कैसे देंगे, क्या रोड मैप है, पैसा कहां से आएगा, ये सब बताइए, तब आप पर यकीन करेंगे। नहीं तो बिहार की जनता तो छोड़िए, आपके सहयोगी दल कांग्रेस भी आप पर यकीन नहीं कर रहे हैं। आप क्या यकीन कर रहे हैं? आपको लगता है कि तेजस्वी यादव इतनी नौकरियां दे सकते हैं? और क्या ये संभव है? क्या देश भर से ज्यादा सरकारी नौकरियां बिहार में पैदा की जा सकती है? किस विभाग में इतने लोगों को काम पर लगाया जा सकता है? आप बिहार से हैं, आप देश से, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि क्या ये तेजस्वी का वादा सिर्फ चुनावी झुंझुना है, लोगों को भ्रम में डालने के लिए किया गया है, या फिर इसमें कुछ वास्तविकता भी है। कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए आपका अपना चैनल वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।